प्यारे बच्चों, दोस्तों और भाइयों, आज से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी, जिसको बोलते हैं राज व्यवस्था। इसमें आपको देश की सारी व्यवस्था के बारे में पता चलेगा, संविधान के बारे में पता चलेगा और संविधान आपको आज से लेकर जितना दिन तक क्लास चलेगा, उतना दिन में मैं सारा संविधान आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक नॉलेज की तरह एकदम एक आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। 2026 का जनवरी महीना है और मैंने कुछ नया करने की कोशिश किया है। तो मैंने शुरू किया है पॉलिटी, जिसको राज व्यवस्था बोलते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राज व्यवस्था किसे कहते हैं, और उसके बाद सरकार क्या होता है, राज के कितने तत्व होते हैं, और इसके बाद संविधान हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। राज व्यवस्था यानी पॉलिटी। राज व्यवस्था क्या होता है भाइयों और प्यारे बच्चों? तो देखिए, राज व्यवस्था, राज को व्यवस्थित तरीके से चलाने वाली जो प्रक्रिया होती है ना, वही राज व्यवस्था कहलाती है। जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है। व्यवस्था उसी को कहते हैं। व्यवस्था किसको कहते हैं? तो किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, उसी को व्यवस्था कहते हैं। भाई, आपके घर में मान लीजिए शादी है, तो शादी करने के लिए कोई व्यवस्था होगा ना, कि हाँ, यहाँ पे पंडित जी बैठेंगे, यहाँ पे दूल्हा बैठेगा, यहाँ पे दुल्हन बैठेगी, ये पूरा समाज बैठेगा। तो सारी व्यवस्था है, यानी शादी करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसको व्यवस्था कहते हैं। यही तो है कि कोई भी नियम कानून बना रहता है, उसी को व्यवस्था कहते हैं। यही है, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? व्यवस्था। अब राज्य क्या है? तो राज, ग्रीक लोग राज्य कहते थे। ग्रीक लोग क्या कहते थे? राज्य। राज्य ग्रीक लोग कहते थे। रेस पब्लिका एक पुस्तक है जो रोमन राज्यों को कहा जाता था। रेस पब्लिका रोमन राज्यों का कहा जाता था, और राज एस्टैटो और स्टेट मैकियावेली ने दिया था। राज एस्टैटो से निकला है और स्टेट मैकियावेली ने दिया था। मैकियावेली ने एक शब्द गढ़ा, स्टेट, तब से स्टेट राज को कहा जाने लगा। अब राज्य के 4 तत्व होते हैं बच्चों। राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन दिसंबर 1933 में हुआ था। उसी में शामिल किया गया था कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, चलिए जानते हैं। पहला तत्व है जनसंख्या। पहला तत्व क्या है? जनसंख्या। दूसरा है भूभाग। दूसरा क्या है? भूभाग। पहला तत्व जनसंख्या, दूसरा तत्व भूभाग, और तीसरा है सरकार। तीसरा क्या है? सरकार। और चौथा है संप्रभुता, सॉवरेंटी। इसी से तो राज मिलकर मिलता है, इसी से मिलकर बनता है राज। पहला है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। भूभाग यानी टेरिटरी, और सरकार यानी गवर्नमेंट, और संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। देखिए, जनसंख्या और भूभाग को भौतिक आधार कहा जाता है, फिजिकल बेस कहा जाता है, भौतिक आधार कहा जाता है, और सरकार और संप्रभुता को आध्यात्मिक आधार कहा जाता है। ये शब्द कहाँ से आया था? ये 4 तत्व कहाँ से आए थे? तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन दिसंबर 1933 में इसको शामिल किया गया था। ये था हमारा मौलिक चीज, राज व्यवस्था। चलिए आगे जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान। देखिए बच्चों, संविधान देश की व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। कुछ मौलिक नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। तो देश की व्यवस्था को चलाने के लिए व्यवस्था व्यवस्था को चलाने के लिए देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानूनों का संग्रह। देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानूनों का संग्रह, नियम और कानूनों का संग्रह, कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। हम जिस संविधान की बात करते हैं, जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं, संविधान जैसे ही वर्ड दिमाग में आता है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम सामने आ जाता है।
आपको अगर संविधान के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो आप किसी के खिलाफ ना आवाज उठा पाइएगा, ना बोल पाइएगा, ना अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर पाइएगा। इसीलिए आप सभी को संविधान के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और संविधान को जानना ही चाहिए। तो देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है बच्चों? संविधान कहलाता है। देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। आगे हम लोग चलते हैं कि संविधान कितने तरह के होते हैं, कहां पे कौन सा संविधान है उसके बारे में। यहाँ पे जानिएगा, संविधान को लिखने वाले थे, संविधान निर्माता, संविधान का जनक हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान कितने तरह के होते हैं बच्चों? तो संविधान दो तरह के होते हैं। पहला है लिखित संविधान, लिखित संविधान, और दूसरा है अलिखित संविधान। एक तो कोडिफाइड और दूसरा है अनकोडिफाइड। ठीक है, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। तो देखिए, लिखित संविधान में कौन कौन हो जाएगा? तो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है, रूस का संविधान लिखित संविधान है, जापान का संविधान लिखित संविधान है और फ्रांस का संविधान लिखित संविधान है। अमेरिका, भारत, रूस, जापान, फ्रांस, इन सभी का संविधान लिखित संविधान है। तो आप लिखित संविधान को कोडिफाइड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, लिखित संविधान में कौन कौन आ जाएगा बाबू? तो अमेरिका, भारत, रूस, जापान और फ्रांस, ये हमारे लिखित संविधान पाए जाते हैं यहाँ पे। अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में, भारत में और जापान में लिखित संविधान है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान जानते हो किसका है? अपने देश यानी भारत का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे जानते हैं कि अलिखित संविधान मतलब वहां पे संविधान लिखा नहीं गया है, जो संसद में पारित हो जा रहा है वही कानून बन जा रहा है, उसी से देश चल रहा है। तो अलिखित में हो जाएगा ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब। अलिखित में हो जाएगा बच्चों ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और इजराइल। ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, और इजराइल, तो यहाँ पे हमारा अलिखित संविधान है। पहला संविधान किसे कहते हैं? तो देश की व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी को संविधान कहते हैं। संविधान कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। लिखित संविधान में अमेरिका, रूस, भारत, जापान, फ्रांस, इन सब में लिखित संविधान पाया जाता है। अलिखित में प्यारे बच्चों तो ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और इजराइल, यहाँ पे अलिखित संविधान है, यानी कि यहाँ पे संविधान लिखा नहीं गया है, अलिखित है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग कि संविधान, एक होता है नया संविधान और एक होता है पुराना संविधान। एक नया संविधान होता है और एक पुराना संविधान होता है। तो सब देखो, संविधान, संविधान में नया संविधान जो है कि अभी जो विश्व का सबसे नया संविधान है क्यूबा का, जो 2019 में बना है। तो यहाँ पे नया लिख लीजिएगा, नया, और यहाँ पे लिख दीजिएगा पुराना। सबसे पहले संविधान लागू हुआ था और बना था अमेरिका का बना था। सबसे पहले किसका बना था? अमेरिका का। 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुआ था, 1789 में, उस टाइम हुआ था। अमेरिका का संविधान लिखा गया था 1789 में, 1789 में। तो नया यानी विश्व नया संविधान, विश्व का नया संविधान कौन है बच्चों? तो क्यूबा है। क्यूबा, ये 2019 में यहाँ पे संविधान बना क्यूबा में, 2019
19 में। और पुराना कौन हो जाएगा? तो पुराना में हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका। ये 1789 में इसका संविधान बना था। तो संविधान कितने कौन मतलब नया और पुराना संविधान में कौन कौन है? तो नया में है विश्व का नया संविधान क्यूबा, और पुराना में यूएसए यानी कि अमेरिका, यानी कि अमेरिका। एक होता है संविधान में सबसे बड़ा संविधान और सबसे छोटा संविधान। चलिए जानते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा संविधान। सबसे बड़ा और सबसे छोटा संविधान, तो यहाँ पे आ जाएगा छोटा संविधान और यहाँ पे आ जाएगा बड़ा संविधान। बड़ा संविधान, तो देखो छोटा और बड़ा अनुच्छेद के आधार पर तय किया जाता है। किसके आधार पर? तो अनुच्छेद के आधार पर। तो अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। किसका है? तो अमेरिका का है। और अनुच्छेद के आधार पर सबसे बड़ा संविधान हमारे अपने देश भारत का है। किसका है? भारत का। चलिए जानते हैं सबसे छोटा संविधान अमेरिका। अमेरिका का अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 7। और सबसे बड़ा संविधान भारत का, अनुच्छेद के आधार पर। किसके आधार पर? भारत का। सबसे बड़ा संविधान भारत का अनुच्छेद के आधार पर। अनुच्छेद के आधार पर आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि अनुच्छेद क्या होता है। सारा चीज एकदम बेसिक से लेकर चलूंगा और आपको टोटल 395 अनुच्छेद, जो गिनती की संख्या में 450 भी कहे जाते हैं और कहीं कहीं 425 भी कहे जाते हैं, सारा चीज डीपली कर करके बता दूंगा। बशर्ते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है? आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे। आपको सारा चीज उपलब्ध कराया जाएगा, एक एक नोट्स, क्योंकि मैं ये पूरा बैच फ्री में है, पूरा का पूरा फ्री में है, एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। बशर्ते आपको एक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए जानते हैं भारत का अनुच्छेद के आधार पर सबसे बड़ा संविधान है जो कितना है? 395 यानी 395। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। किसका है? मोनाको का। शब्दों के आधार पर, शब्दों, इसको पूरा मिटा देते हैं बच्चों। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान मोनाको का। किसका है? मोनाको का। शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का। मोनाको का है। कितना शब्द है इसमें? 3814 शब्द है। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान मोनाको का है जिसमें 3814 शब्द है। इसमें ये इसके अनुच्छेद कितना है? तो 97 अनुच्छेद है, 97 अनुच्छेद मोनाको का है। और विश्व के सबसे छोटे लोकतंत्र का देश कहा जाता है नॉर्वे को। विश्व के सबसे छोटे लोकतंत्र का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। विश्व के मिटा देते हैं बच्चों। विश्व के सबसे छोटे लोकतंत्र का देश, ये सब मौलिक चीज है, ये आप लोग को जानना ही जानना चाहिए। विश्व के सबसे छोटे लोकतंत्र का देश, लोकतंत्र का देश, तो वो है नॉर्वे। विश्व के सबसे छोटे लोकतंत्र का देश नॉर्वे है। नॉर्वे है। तो अभी हमने जाना कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, राज्य के 4 तत्व कौन कौन है, कहाँ से ये आया था, और उसके बाद संविधान किसे कहते हैं, संविधान में कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के, लिखित और अलिखित। उसके बाद हम जो लोग जाने कि लिखित में कौन है, अलिखित में कौन है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, सबसे छोटा संविधान किसका है। उसके बाद हमने जाना कि सबसे नया संविधान किसका है, सबसे पुराना संविधान किसका है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि सबसे जो क्या बोलते हैं, सबसे छोटे लोकतंत्र का देश कौन है, तो नॉर्वे है।
तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जाना। ये हमारा पार्ट 1 है, इसका पूरा प्लेलिस्ट तैयार होने वाला है। आप रोज़ जुड़िए ज़रूर। कहीं पे भी दिक्कत आएगा आप एक कमेंट छोड़कर चले जाइएगा, आपको संविधान के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है? संविधान यानी पॉलिटी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो एक भी प्रश्न इसमें से नहीं छूटने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।